हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। हम जा रहे थे कि जैसे कि आपको सबको पता है कि गर्मी की छुट्टियां हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में हम थोड़ा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। हमने अपनी फैमिली के साथ बनाया है, मेरी मायके वाली फैमिली के साथ। मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी फैमिली होगी, जीजाई होंगे, उनकी बेटी होगी, और मेरे यहाँ पर मम्मी पापा, मेरी भाभी, उनके दोनों बच्चे, हम सब मिलकर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आप सबको भी मैं साथ लेके चलूँगी, आपने भी मेरे साथ साथ ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी मैं थोड़ी देर ही हुई है उठे हुए मुझे, तो मैं मॉर्निंग की हमेशा स्टार्टिंग अपने वार्म वाटर से करती हूँ। 2 गिलास मैं गर्म पानी के ज़रूर पीती हूँ, आप भी पिया कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि गोल्ड सेफ नहीं है, कहीं भी हम बाहर जाते हैं तब। तो मैंने एक दो अपने ये इयररिंग ले लिए हैं, कुछ सूट से मैचिंग है, कुछ ऐसे ही ले लिए हैं जो सभी सूट के साथ पहने जाएंगे। ऐसे हल्के फुल्के, क्योंकि हैवी ज्वेलरी तो वहाँ पर पहनी नहीं जाएगी, अच्छी भी नहीं लगती है कहीं भी बाहर जाते हैं। तो मैंने हल्का फुल्का ये वाले ले लिए हैं। आपको अपने गोल्ड के इयररिंग दिखाऊं, ये वाले गोल्ड के इयररिंग है जो मैं हर टाइम डेली वेयर में पहन के रखती हूँ। चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन ये वाले मुझे सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि बिल्कुल हल्के हल्के हैं। और ये वाले मैंने सोचा है कि मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी के कारण हल्के हल्के ये ही हमें सॉफ्ट सॉफ्ट ये अच्छे लगते हैं ना। तो चलिए जल्दी से हम होते हैं तैयार। अब तैयार होने के बाद, रेडी होने के बाद आपको मिलूंगी, क्योंकि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं ये भी आपको बता दिया है, इयररिंग वगैरह भी दिखा दिए हैं। अब नहाने के बाद बाकी मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है, विशाल को भी उठाना है। ये तो रेडी होने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, बोल रहे हैं कि बहुत लेट हो जाएंगे। वो वहाँ पर जलंधर से आएंगे, मेरी बड़ी सिस्टर जलंधर रहती है, वहाँ से वो चल पड़े हैं। तो हमें भी यहाँ पर घंटा 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ से मेरे मायके पहुँचने में। तो चलिए फिर मैं हो गई हूँ रेडी, ये भी हो गए हैं, विशाल भी रेडी हो गया, गाड़ी भी बाहर निकाल ली है। चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। हम सब रेडी हैं जाने के लिए। बाहर गाड़ी खड़ी होती है, धूल मिट्टी हो जाती है, तो विशाल थोड़ा सा ना पानी डाल रहा था गाड़ी पर, साफ भी हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पौधों को भी हमने छाँव में रख दिया है, ये तुलसी मैया है, ये छाँव में रख रहे हैं। एक बार अभी तो पानी डाल दिया है, बाकी जो घर में आएंगे हमारे रहने के लिए वो डाल दिया करेंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. रास्ते में रुके हैं हम, ये जा रहे हैं एटीएम में। कैसा लग रहा है, आज काफी देर के बाद हम जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा तो लगता ही है ना, काफ़ी देर के बाद जा रहे हैं। अभी टूर निकाला है हमने, बहुत देर हो गई, कम से कम 2 से 3 साल हो गए होंगे हमें कोई लॉन्ग टूर नहीं निकाला था हमने। आपको बाहर का वेदर दिखाऊं, आज बाहर का वेदर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हुई है पंजाब में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है आज। बाहर का मौसम भी आज ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, देखो बादल बादल भी हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want.
थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर रास्ते में ना बहुत सारे मंकी आते हैं, बंदर होते हैं रास्ते में बहुत सारे। बहुत लोग हैं जो इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, ब्रेड, चने, रोटी या बनाना। हम भी यहाँ पर बनाना लेके आए थे थोड़े से कि यहाँ पर डाल देंगे। कुछ तो वैसे गर्मी के कारण ना अंदर ये पेड़ों में छुपे होते हैं, जो बाहर होते हैं वो आ जाते हैं। ये भी हमसे डरते हैं, हम इनसे डरते हैं, लेकिन थे थोड़े से बाहर तो हमने उनके पास जा रहे थे तो वो दूर भाग रहे थे, तो हमने दूर से ही उनको बनाना फेंके और वो उठाकर आराम से खा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखना, इनकी शरारतें देखना। कुछ बंदर थे जो हमारे पास भी आ गए थे, हमारे पास आके भी वो ले रहे थे, क्योंकि बहुत लोग इन्हें डालते हैं ना तो इनको भी आदत हो गई है सबके पास जाने के लिए। ये विशाल को बोल रहे थे कि तू भी डाल दे विशाल। तो थोड़ी देर यहीं पर खड़े फ़ोटो वगैरह कराई थी, फिर उसके बाद हम आगे चल दिए। लीजिए आगे मेरे मायके के गांव में, यहाँ पर देखिए हरियाली ही हरियाली, बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े शहरों में जो लोग होते हैं उन्हें तो खेत वगैरह, हरियाली वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन होता है। लेकिन गांव में बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा होती है, बहुत अच्छा होता है, हरियाली होती है, तो बहुत अच्छा लगता है देखना। यहाँ पहुँच गए हम शॉप पर, मेरे पापा का जनरल स्टोर है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि उनसे ही मिलकर चलते हैं। वैसे वो भी घर में आएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज करने आएंगे, क्योंकि बहुत देर नहीं रुकेंगे, हम साथ के साथ यहाँ पर चल रहेंगे। दीदी उनसे बात हुई थी, वो भी पहुँचने वाले हैं, बस हम गाड़ी में बैठे। इसके बाद विशाल ये ड्राइविंग कर रहा है। विशाल को थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलानी आ गई है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं सिखाई है क्योंकि एज बहुत कम है इसकी। ये थोड़ा सा बस आगे लेके जाएगा गाँव में। आपको अपना गांव दिखाऊं, ये मेरे मायके का गांव है। पिंड से पहुंच गए, घर में पहुंच गए। जैसे गांव में घर होते हैं वैसा ही बिल्कुल उनका भी घर है, हमारा घर है। तो मम्मी से मिलाती हूँ आपको, ये मेरी मम्मा है। हम थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, बस उसके बाद तभी फिर दीदी और भी आ गए थे गाड़ी लेकर। हम इसी गाड़ी में गए थे, सभी सामान रखने लग गए हैं जाने के लिए। तो बहुत खुशी थी जाने की, सबसे वीडियो बना रही थी। ये तो पापा से आपको मिलवा ही दिया है, ये मेरे जीजू हैं जलंधर से, जैसे मैंने आपको बताया कि जीजू और ही आएंगे। ये मेरी दीदी हैं, ये पास। चलो चलो जल्दी जल्दी बैठो सारियां सवारियां। जल्दी हाँ चलो कोई ना, हूँ जाके उत्थे मिलना ही मिलना है। हुण वेले उत्थे सारा कुछ यही करना है। बंद है हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं। आप सोचोगे आधे मेंबर से मिलवा दिया, आधे से नहीं मिलाया। उन सब से मैं आपको आगे मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि ओरिजिनल आवाज़ भी आप सुनो। जब हम बोल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो सारी आवाज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं सुनना। वो पंजाबी बोल रहे थे, पता नहीं आपको समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी ही चलती है। हमारे जयकारों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम हरिद्वार जा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार का बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, 7 से 8 घंटों का सफ़र होता है हमारा। तो रास्ते में हमने अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ पर हमने चाय वगैरह, रोटी वगैरह खानी थी। ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, वो करना था, तो उसके लिए रुके थे। तो गाड़ी से उतरते सार सबसे पहले वहाँ पर ये झूला था। हमने कुछ रील्स बनाई अपनी इंस्टाग्राम के लिए और थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी ब्लॉग में डालने के लिए भी। तो ये मेरी दीदी हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये दीदी की ही बेटी है, बड़ी बेटी है हमारी। जो इससे पहले पिंक कपड़ों में झूले पर बैठी थी वो मेरी भतीजी है, उसका नाम सांची है, इसका नाम साक्षी है। तो हम रील बना रहे थे ना, तो इसीलिए ये वीडियो शूट की हुई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसमें भी डाल दी।
साथ ही विशाल खड़ा है, ये युवराज है मेरा भतीजा, और इधर दूसरी वाली साइड अभी देखोगे आप, ये मेरे भाभी है, इनका नाम रजनी है। ये सांची मैंने आपको बता ही दिया। और वीडियो कौन शूट कर रहा है, ये शूट कर रहे हैं। अब हम अंदर आ गए थे क्योंकि सभी बुला रहे थे कि रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लेट हो जाएंगे। मम्मी घर से ही लेके आए थे, परोंठी बना कर लेके आए थे और आलू की सब्ज़ी। पूरी के लिए सबने मना कर दिया था क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हैं तो नहीं सही रहता है सफ़र में। तो हमने यहाँ से जो जिसने चाय, लस्सी, जो भी जिसे कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी जो चाहिए था, सब ने अपना अपना ऑर्डर किया और वो हमने ये खाने के साथ लिया था यहाँ से। बाकी खाना हम घर से लेके आए थे। सब ने खाया पिया, बस फिर चाय वगैरह पी, फिर आगे चल पड़े सफ़र पे फिर से, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था तो सब ने ये जल्दी जल्दी किया। आगे फिर से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। ये क्लिप इनसे गलती से बन गई थी क्योंकि सब ने अलग अलग क्लिप बनाई थी ना, तो ये ब्लॉग सिर्फ मैंने नहीं, इन्होंने, विशाल ने, युवराज ने, साक्षी ने और मेरी सिस्टर ने, जीजू ने, सब ने मिलकर ब्लॉग को ये हमने बनाया है। तो थोड़ी दूर चले, 2-3 घंटे, जैसे आपको ब्लॉग में तो ऐसे लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र था। तो थोड़ी देर चलने के बाद फिर से बच्चों को भूख लगती है, फिर से हम रुक गए थे, चाय वगैरह पी, पकोड़े खाए। आपको हमारी देखिए हंसी देखकर ही पता लग रहा होगा, बहुत इंजॉय किया फ्रेंड्स हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। ये ट्रिप तो यादगार ट्रिप बन गई थी हमारी। ये मैगी है, मैगी की भी रील बना रहे थे हम, देखिए आप। आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाती हूँ मैं सबकी, आप सुनिए। ये देखो मेरे को थोड़ी सी मिली है, ये देखो मेरे को थोड़ी सी मिली है। लो फ्रेंड, हम पहुंच गए हरिद्वार। इतना लंबा रास्ता पार कर कर जल्दी 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 आरती हो रही थी। ये गंगा मैया के आप दर्शन कर लीजिए, हमने भी किए, बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिलती है। तो हम पहुंच गए हरिद्वार फाइनली। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. हम जिस धर्मशाला में हमने ना रूम बुक किए थे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो थोड़ी मोटी फॉर्मेलिटी थी वो कर रहे हैं ये खड़े होकर वहाँ पर, और बच्चे अपने लगे हुए हैं छेड़खानी के लिए, ये बैठे हैं आराम से। बस अभी सामान सारा ये गाड़ी में से हमने उतार ही लिया है, अंदर रखेंगे। ये दीदी भी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, इन्होंने भी अपना चैनल खोलना है अब। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, देखिए हमारे पास सामान पड़ा है क्योंकि वहाँ पर वो फॉर्मेलिटी कर रहे थे पूरी, तो हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छी धर्मशाला थी, बहुत सफाई थी, खाना भी A1 और रूम भी A1 थे इसमें, बहुत अच्छी थी। अब हमने लिफ्ट में सामान रखना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि लिफ्ट में हमारा सामान ही पूरा आया था, हम सब नहीं पूरे आए थे क्योंकि 3 फैमिली होगी ना, 3 जाने हो गए, तो सबके बैग थे और सामान था, खाने पीने का सामान था, काफ़ी कुछ लेके आए थे। वो सारा सामान रखा हमने यहाँ पर, और मैं पौड़ियों से, सीढ़ियों से हम चले, दीदी और मैं, हम सब सीढ़ियों से ही गए ऊपर। जब तक हम ऊपर पहुँचे ये सामान लिफ्ट में से बाहर निकाल रहे थे, तो देखिए कितना सामान था। तो हमने सब ने सामान उठाया, अपने अपने रूम में लेके गए और जल्दी से रेडी हो गए हमने, क्योंकि खाना खाने के लिए बाहर जाना था। बहुत लेट पहुंचे थे यहाँ पर, अंधेरा हो गया था। फिर हमें ये था कि बहुत होटल वगैरह बंद ना हो जाए, तो इसीलिए रास्ते में हम जा रहे, तो किसी की शादी हो रही थी। आपको मैं ओरिजिनल आवाज़ सुनाती हूँ अब। डिनर करने के लिए हम यहाँ पर ढाबे में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर डिनर करना हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसे आप देख रहे हो। और ये क्लिप जो बना रही है वो सांची है। सांची भी यहाँ पर बैठ के खाना खा रही थी, हमें किसी को याद नहीं आया कि वीडियो बनानी है। फिर दीदी और ने बोला कि हमने खाना खाने की तो वीडियो बनाई नहीं है तो वीडियो बना लो। खाना खाने के बाद हम बाहर आए तो हमने आइसक्रीम ली वहाँ पर, और सभी आइसक्रीम खा रही हैं। मम्मी आपको कह रहे हैं कि आप भी ले लो, आइसक्रीम खा लो। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, सभी ब्लॉगर बन चुके हैं अब।
ऑर्डर दिखा दें। सभी ने आइसक्रीम खाई थी। मैं आइसक्रीम बहुत कम खाती हूँ, तो यहाँ पर दीदी उन्होंने बोला कि इसने आइसक्रीम नहीं खाई है, हम फ्रूट लेंगे यहाँ पर। तो फ्रूट लिए थे हमने, एप्पल, मैंगो ऐसे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे मैंगो मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ से देखिए ये हमने मैंगो लिए, एप्पल लिए और चल पड़े अपने रूम की तरफ, क्योंकि सबको बहुत थकान हुई थी, ज़्यादा सफ़र था ना हमारा, इसीलिए। तो आप सबको मिलूँगी मैं एक नए ब्लॉग में। प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना